सेक्शन 269 SS इनकम टैक्स एक्ट साफ साफ कहता है कि आप 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी को कैश लोन नहीं दे सकते। अगर आप भी किसी को उधार देते हो या लेते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप उधार देते हो या उधार लेते हो तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। इवन मैं आज आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो उधार देने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं कि जिसमें वो ज़रूरतमंदों को जो है वो कैश अवेलेबल कराते हैं। तो जो ये शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं, कैश अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए 10 बातें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपनी बातों पर। पहली बात, आप अगर किसी को लोन देते हो तो कानून भी कहता है कि आप किसी को 20,000 से ज़्यादा का कैश लोन नहीं दे सकते। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 SS में साफ साफ मेंशन है कि आप अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन किसी को देते हो तो आप गलत कर रहे हो। तो आप कैश लोन जो देते हो कम से कम 20,000 का दो। अगर आप 20,000 से ज़्यादा का लोन देते हो तो आप उसको बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू ही दो। सेकेंड बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो और बड़े अमाउंट का लोन दे रहे हो तो ध्यान रहे कि आप लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। सपोज करो ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए 12 महीने के लिए और 7 महीने बाद बी जो है वो मर गया और बी की फैमिली जो है वो मना कर दे कि भाई हम तो जानते ही नहीं लोन के बारे में। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं और इन केसेस में वो एग्रीमेंट काम आता है। तो जब भी आप बड़े अमाउंट का लोन देते हो या लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देते हो तो आप लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनाओ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है गिरवी रखना। जब आप किसी को लोन देते हो, किसी बड़े अमाउंट का या छोटे अमाउंट का भी अगर आप लोन देते हो तो आप कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी अपने पास रखो। अगर आप उसके पास कोई गाड़ी के पेपर या कोई प्रॉपर्टी के पेपर या कोई गोल्ड अगर कुछ भी गिरवी रखने को नहीं है तो आप इवन उससे तब भी PDC चेक भी ले सकते हो। पोस्ट डेटेड चेक वो भी एक अच्छे कोलेट्रल सिक्योरिटी होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होते हैं जिसमें मेंशन होता है कि फ्यूचर में किसी डेट में आपको ये चेक का पैसा वापस मिल जाएगा, तो आप पोस्ट डेटेड चेक भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ अपने इंपॉर्टेंट बात पर जो जाननी ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप उधार देते हो। तो फोर्थ बात ये है कि जब भी आप किसी को उधार देते हो तो आप उसका पर्पस जान लो। मतलब जिसको नीड हो आप उसी को उधार दो। जो आपके पास उधार लेने आया है आप उससे उसका पहले पर्पस जानो, क्योंकि कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि दूसरे डेप्ट को उतारने के लिए नया लोन ले लेते हैं। भाई मुझे किसी का लोन चुकाना है, मैंने आपसे लोन लिया, उसका चुका दिया, फिर आपका चुकाना है, किसी से लिया, आपका चुका दिया। ऐसे लोगों को लोन मत दो, क्योंकि ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा खाई में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक जाल बना लेते हैं, फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। तो आप पहले उनका पर्पस जानो। अगर उनका पर्पस जेन्युइन है, ओरिजिनल है, अर्जेंट है तो आप उनको लोन दे सकते हो। फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप लोन देते हो आप ध्यान रखो पीरियड। आपको लोन शॉर्ट पीरियड के लिए देना है, लॉन्ग पीरियड के लिए। कोशिश ये करो कि आप जितने भी लोन हो वो शॉर्ट पीरियड में ही निपटा लो। शॉर्ट पीरियड के लिए ही लोन दो और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कर दो। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देते हो तो बिना एग्रीमेंट के, बिना कोलेट्रल के आप लोन कभी मत देना। लॉन्ग पीरियड मतलब 1 साल या 2 साल 10 साल, अगर लंबे पीरियड के लिए लोन दे रहे हो किसी को तो आप जरूर उसका एग्रीमेंट बनाना और कोलेट्रल सिक्योरिटी जरूर रखना। 6 बात पे हम अपनी चलते हैं। जब भी आप लोन देते हैं तो ये बात ध्यान रखें, आप जिसको लोन दे रहे हो वो हैबिचुअल बोरोवर ना हो। कई लोगों की हैबिट होती है कि उसको नीड नहीं है बट उसको जो डेली ट्रांजैक्शन है वो लोन के थ्रू ही पूरी करनी है। तो आप ऐसे लोगों को लोन मत दो। ऐसे लोगों से जो है आपका पैसा रिस्क में चला जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे हैबिचुअल जो बोरोवर होते हैं उनको इग्नोर ही करो। 7th बात जो मैं आपको बताऊंगा वो होती है आपकी इंटरेस्ट इनकम। जो आप ये फैमिली एंड फ्रेंड लोन देते हो किसी को, अपने नोन को या अननोन को भी आप एज ए फ्रेंड जो लोन प्रोवाइड करते हो, आप उस पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो। तो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का कोई पैरामीटर नहीं है गवर्नमेंट ने या मार्केट में, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आप कितना इंटरेस्ट उससे चार्ज करोगे। बट इतना ज़रूर है कि जो भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो इनकम टैक्स के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है।
तो जो भी आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो उस पर आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जितनी आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो आपको भी टैक्स देनी है, और नाजायज किसी से ज़्यादा वसूली मत करो। 7th हम चलते हैं अपना इंटरेस्ट पे आउट। जब भी आप लोन देते हो तो आप बड़ा विशेषकर ध्यान रखो इस बात का कि जैसे कि मंथली इंस्टॉलमेंट होती है आप उसको रिसीव करते रहो, अगर आपको नीड है या नीड नहीं है, बट जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है लोन की वो आपको टाइम टू टाइम आनी चाहिए। जो बोरोवर आपकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता या बड़ा ब्रेक करके पे करता है तो आप कोशिश करो कि आप उसको नेक्स्ट टाइम लोन नहीं दो, क्योंकि वो लोग बड़े रिस्की हैं। आप ऐसे लोगों को लोन मत दो कि जो आपकी जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, वो बड़ा तोड़ तोड़ के करते हैं कि 2 महीने बाद, फिर 2 महीने नहीं दिया, फिर दे दी इकट्ठी। ऐसे लोगों को आप यूजुअली मत दो। जो अच्छे लेनदार होते हैं आप उनको लोन दो, ऐसे लोगों को लोन दो जो लोग टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। 9th पर अब हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को लोन देते हो तो आप इन्वॉल्व करो थर्ड पार्टी को, आप गारंटी मांगो, आप विटनेस मांगो। जो भी आपके पास लोन लेने आता है आप किसी थर्ड पार्टी को एग्रीमेंट के अंदर या पीडीसी चेक के अंदर विटनेस बना लो। विटनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को वो आपकी पेमेंट देने से मना करता है या आपका लोन रिस्क में जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इवन जो आप पीडीसी चेक भी लेते हो तो आप उसमें भी कोई विटनेस रखो कि किसी विटनेस के सामने इसने मेरे को पीडीसी चेक दिया, क्योंकि जब कल को आप 138 आईपीसी का केस डालोगे उसके खिलाफ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 138 आईपीसी क्या होता है। जब कल को आप उसके चेक बाउंसिंग का केस भी डालोगे तो वो विटनेस वहाँ पे भी आपका साथ आपकी तरफ से गवाही देगा कि हाँ मेरे आगे इसने इसको चेक दिया था। जब भी आप लोन देते हो तो आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ज़रूर करो। लास्ट 10th बात पर हम चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोन देते हो आप कोशिश करो वाइट ट्रांजैक्शन करो, ब्लैक पैसे को या ब्लैक ट्रांजैक्शन में लोन मत करो। सपोज करो आपने किसी को ब्लैक पैसे का लोन दे दिया और सामने वाली पार्टी ने वो लोन जो है वो डेब्ट में डाल दिया, वो आपको पे नहीं कर रहा, और आप उस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में चले गए या उस पीडीसी चेक को लेकर कोर्ट में चले गए और आपने चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया, तो कोर्ट आपसे भी पूछेगा कि वो 10 लाख रुपए का सोर्स क्या था। आपने इसको 10 लाख रुपए उधार दिए थे तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास 10 लाख रुपए कहां से आए, आपने उस 10 लाख रुपए का अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन किया है नहीं किया। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप उसको फंसाने के बदले आप खुद प्रॉब्लम में और खुद फंस जाओगे। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप लोन दो तो वाइट पैसे का ही लोन दो, ब्लैक मनी को आप ट्रांजैक्शन में ना यूज़ करो, क्योंकि उस ब्लैक मनी का जवाब आपको भी देना होगा। ठीक है दोस्तों, जो ये 10 बातें मैंने आपको बताई, आप लोन देने से पहले चाहे आप किसी फैमिली या फ्रेंड किसी को भी आप लोन दे रहे हो तो आप इस 10 बातों का अपने जहन में, अपने ध्यान दिमाग में रखकर तभी आप किसी को लोन दो, अदरवाइज आप इन लोन देना इग्नोर करो। और लेनदार जो लोग लोन लेते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उनको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट को बाउंस करते हो तो आपका सिविल रिकॉर्ड ख़राब होता है, आपको कोई दोबारा फैमिली एंड फ्रेंड भी लोन नहीं देगा। आप किसी से पैसा लेते हो टाइम पर नहीं दोगे तो आपको कोई नेक्स्ट टाइम लोन नहीं देगा, और लोन की जो नीड है वो कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो देनदार को 10 बातें और लेनदार को एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसको टाइम पर पैसा वापस करना चाहिए। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, मुझे बहुत सारे लोगों का मेल आया, व्हाट्सएप आया कि सर लोन के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने लोन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आपको सजेशन देना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।